गुड इवनिंग दोस्तों। हम लोग जो है बात कर रहे थे एक्चुअली ग्रुप थ्योरी में जो है सब ग्रुप की और होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, पिछले वाले लेक्चर में जो है हम लोग सब ग्रुप और होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन और कुछ एग्जांपल लिए थे। ठीक है, तो कुछ हम लोग आज रिजल्ट देखेंगे, है ना, जो कि आपके एग्जाम में सीधे डायरेक्टली रिजल्ट पूछ लिया जाता है। जैसा कि हमने कई बार कहा भी है कि जो आपका ग्रुप थ्योरी एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से आपके काफ़ी ज़्यादा जो थ्योरम्स होते हैं या ये एज ए रिजल्ट है सीधे डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, ये आपको रिजल्ट याद है तो केवल सिर्फ आपको टिक करना होता है ना। तो ये सब जो है चैप्टर को जो इसकी थ्योरी है थोड़ा सा माइंड में रखेंगे तो आपके लिए इसका आपको जो है फायदा मिलेगा। फायदा इन द सेंस कि जो है रिजल्ट माइंड में है तो आपने जैसे ही क्वेश्चन देखा टिक करके आप आगे निकल जाएंगे, तो आपका समय बच जाता है और आपका जो है क्वेश्चन इजीली हो जाता है। देखिए उसी क्रम में हमने बोर्ड पे जो है कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा और देख लीजिए। देखिए वन बाय वन तो आपकी सिलेबस में भी दिया बल्कि प्रॉपर्टीज ऑफ होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, ये वाला रिजल्ट चाहे प्रॉपर्टीज ऑफ होमोमॉर्फिज्म समझिए या एज ए रिजल्ट मैंने वन बाय वन करके लिख दिया। जैसा कि आपका हमने बात किया था होमोमॉर्फिज्म की, तो होमोमॉर्फिज्म क्या होता है कि कोई हम लोग मैप डिफाइन करते हैं फ्रॉम जी टू जी डैश। ठीक है, ये एक्चुअली ग्रुप फॉर्म करता है बी ए ग्रुप होमोमॉर्फिज्म सच दैट पहला है कि एफ ऑफ ई इक्वल्स टू आइडेंटिटी ई डैश। तो जो आपका जी है यहाँ पे, है ना, ये जी है जी डैश और यहाँ पे कोई मैप हम लोग डिफाइन करेंगे। इसकी जो इस ग्रुप की जो आइडेंटिटी होगी ई है और इस जी डैश की जो आइडेंटिटी है क्या है ई डैश। वही कहा जा रहा है कि एफ ऑफ ई इक्वल्स टू क्या होता है ई डैश। ठीक है, अच्छा दूसरी प्रॉपर्टी की बात करें तो एफ ऑफ ए इनवर्स इक्वल्स टू एफ ऑफ ए का होल इनवर्स। ठीक है, ये दोनों प्रॉपर्टी माइंड में रखिए, सीधे रिजल्ट पूछा है, कई बार पूछा भी जा चुका है ना। एफ ऑफ इक्वल्स टू ई डैश होता है यानी दूसरे वाले ग्रुप का आइडेंटिटी, और ये एफ ऑफ जी क्या है, ये पहले वाले ग्रुप की आइडेंटिटी ई है, दूसरे वाले ग्रुप की आइडेंटिटी क्या है ई डैश है। दूसरी प्रॉपर्टी का एफ ऑफ ए इनवर्स इक्वल्स टू एफ ऑफ ए का होल इनवर्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट रिजल्ट की बात करें तो हम लोग कहते हैं ये सीधा सीधा डेफिनेशन है ना। ए नॉन एम्पटी सबसेट ऑफ सबसेट एस ऑफ जी, यानी कोई एच क्या है सबसेट है किसका जी का। ठीक है, या इसको हम लोग सब ग्रुप बोलते थे, है ना। ग्रुप इज अ सब ग्रुप इफ एंड ओनली इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एस, दिस इंप्लाइज दैट ए बी बिलोंग्स टू एस, एंड सेकंड प्रॉपर्टी इज ए बिलोंग्स टू एस, दिस इंप्लाइज दैट ए इनवर्स बिलोंग्स टू एस। सिंपल सी बात आपने भी बीएससी में किया भी था, कोई भी सब ग्रुप है उसको ग्रुप यूं कहे कि कोई एच क्या है इसी जी का जो है सबसेट है, यूं कहे कि जो है एच क्या है सब ग्रुप होता था, है ना, जी का। तो इसके लिए हम लोग क्या दिखाते थे कि ए बी बिलोंग्स टू एच, दिस इंप्लाइज दैट ए बी भी बिलोंग, यानी ए और बी जो है यदि एच के मेंबर है तो डेफिनेटली इन दोनों का प्रोडक्ट भी क्या होगा एच का मेंबर होगा, है ना। दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी ए बिलोंग्स टू एच, यानी यदि कोई एलिमेंट जो है एच में बिलोंग कर उसका इनवर्स भी जो है एच में बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, ये प्रॉपर्टी थी जो है इसको सब ग्रुप दिखाने की। ठीक है, अच्छा तीसरी प्रॉपर्टी की बात करें, ये भी डेफिनेशन है सीधा सीधा सब ग्रुप का, यानी इन दोनों का कंबाइंड फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, नॉन एम्पटी सबसेट एच ऑफ अ ग्रुप जी इज अ सब ग्रुप इफ एंड ओनली इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू द एस, दिस इंप्लाइज दैट ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू द एस। ठीक है, सीधा सीधा सब ग्रुप की क्या डेफिनेशन है ना, इसको भी थोड़ा सा लिख लीजिएगा अपने नोट्स में। नेक्स्ट डेफिनेशन के बाद ये इंपॉर्टेंट है, रिजल्ट कई बार पूछा भी गया ये भी और ये भी। ठीक है, द इंटरसेक्शन ऑफ टू सबग्रुप ऑफ ग्रुप इज आल्सो सबग्रुप, यानी कहने का मतलब ये कहिए कि कोई दो सबग्रुप है H1 है दूसरा क्या है H2 है, किसके सबग्रुप है G के। ठीक है, इसका जो इंटरसेक्शन होगा दोनों सबग्रुप का, ये यूं कहें कि H1 इंटरसेक्शन जो H2 होगा वो भी क्या होगा G का सबग्रुप होगा। ठीक है, तो यानी जो H1 और H2 क्या है सबग्रुप है किसका G का, उसका जो इंटरसेक्शन होगा दोनों का H1 और इंटरसेक्शन H2 वो भी क्या होगा G का सबग्रुप होगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट रिजल्ट इसको माइंड में रखिएगा। अच्छा इंटरसेक्शन की बात के साथ साथ यूनियन की बात कर ली जाए, यानी जब H1 जो है किसका है सबग्रुप है, H1 इज सबग्रुप ऑफ G, H2 इज सबग्रुप ऑफ G, तो H1 यूनियन H2 की बात करें तो क्या है सबग्रुप होगा G का कि नहीं, ये जरूरी नहीं होता। ठीक है, इंटरसेक्शन तो श्योर है कि यदि भाई H1 और H2 जो है दोनों किसी ग्रुप का जो है सबग्रुप है तो उसका इंटरसेक्शन भी जो है सबग्रुप होगा। लेकिन यदि हम यूनियन की बात करें तो यूनियन जरूरी नहीं H1 H2 जो है किसी ग्रुप का सबग्रुप हो उसका यूनियन भी क्या हो सबग्रुप, ये जरूरी नहीं। ठीक है, तो अच्छा ये जरूरी कब है, इंटरसेक्शन तो श्योर है कि भाई होगा ही सबग्रुप, लेकिन यदि एग्जाम में कभी कभी दे देता है कि भाई H1 एंड H2 आर सबग्रुप ऑफ G, देन H1 यूनियन H2 इज अ सबग्रुप ऑफ G इफ कंडीशन दे देता है कि भाई जो है H1 और H2 का जो यूनियन हो वो भी सबग्रुप होगा, कब होगा, चार ऑप्शन दे दी गया कि तभी पॉसिबल होता है बेटा, यानी दोनों का सबग्रुप का यूनियन का जो सबग्रुप होना जब या तो H1 कंटेंट H2 हो या तो H2 कंटेंट क्या हो H1 में, है ना। यानी यूनियन कहने का मतलब ये
आप माइंड में रखिए, इंटरसेक्शन तो श्योर है ना। H1 जो है किसी ग्रुप का सब ग्रुप है, H2 भी किसी ग्रुप का सब ग्रुप है, दोनों का इंटरसेक्शन भी क्या होगा, जी, इसका जो है ये भी क्या होगा, सब ग्रुप होगा किसका, जी का। ये तो श्योर है, लेकिन जब यूनियन की बात आती है, यूनियन की बात आती है तभी सब ग्रुप होता है, जब कब, जब इफ H1 कंटेन H2 हो और H2 कंटेन H1, ठीक है, या H1 जो है H2 का सबसेट हो जाए या H2 जो है H1 का सबसेट हो जाए, ठीक है, तभी दोनों का यूनियन भी क्या होता है, सब ग्रुप होता है किसका, जी, है ना। तो वही चीज हमने ये रिजल्ट लिखा, रिजल्ट नंबर 6, द यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप जी इज अ सब ग्रुप ऑफ जी इफ एंड ओनली इफ वन इज कंटेन इन द अदर, ठीक है, यानी H1 कंटेन किस में हो, H2 में हो, और या H2 किस में कंटेन हो, H1 में हो, तो जो है दोनों का यूनियन भी क्या होगा, सब ग्रुप होगा, ठीक है ये। अच्छा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये है, रिजल्ट देखिए, अ ग्रुप इज अबेलियन ग्रुप इफ एंड ओनली इफ ab टू पावर n, ab टू पावर n इक्वल्स टू a टू पावर n टू b टू पावर n, ठीक है, यानी कहने को फॉर ऑल ab बिलोंग्स टू g एंड n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर। अब ये देखिए n के लिए है, ये भी हो सकता है, मान लो आपके एग्जाम में पूछ लिया ab का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या, a स्क्वायर इक्वल्स टू b स्क्वायर, यदि ऐसा है तो भी हम कहेंगे क्या है, ग्रुप क्या होगा, अबेलियन है। यहाँ पे जो n है ना, बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर है, इसकी पावर कुछ भी हो सकता है, सबके लिए क्या होता है, 2 हो सकता है, इंटीजर है, ठीक है, ये भी आपका रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, इसको माइंड में रखिएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग कुछ बात कर लेते हैं जो है ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट की, इसको आप नोट कर लीजिए, उसके बाद हम इसको जो है इरेज करके हम नेक्स्ट डेफिनेशन या नेक्स्ट जो है टॉपिक की बात करते हैं, ठीक है, तो नोट कर लीजिए इसको। तो हम लोग नेक्स्ट डेफिनेशन की बात करते हैं, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप, ठीक है, ये भी एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोई ग्रुप दे देता है, उसका एलिमेंट आपको दे दिया, पूछ ले उस एलिमेंट का जो है ऑर्डर बताइए, ठीक है। तो पहले इसकी डेफिनेशन देख लें, हमने लिखा लेट ए बिलोंग्स टू द जी देन स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर n सच दैट a रेज्ड टू पावर n इक्वल्स टू आइडेंटिटी इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ, ठीक है, इसका मतलब क्या है इस बात को समझिए, एंड इट इज डिनोटेड बाय ऑर्डर ऑफ इक्वल्स टू n इफ नो सच इंटीजर एग्जिस्ट देन a इज सेड टू बी इनफाइनाइट ऑर्डर, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू चीजों को समझेंगे तो ज्यादा समझ में आए, जैसे मैं आपसे कह दूं कि भाई कोई ले रहे हैं अलजेब्रिक स्ट्रक्चर में z प्लस ले रहे हैं, ठीक है, जैसा कि आपको मालूम है क्या होता है, ग्रुप होता है ना, ये क्या है आपका ग्रुप होता है। अच्छा, z का मतलब यहाँ पे z है, सेट ऑफ इंटीजर है, ऑपरेशन क्या है, प्लस, ठीक है। तो अब कहने का मतलब ये भाई इसके जो एलिमेंट देखा जाए तो क्या थे, इसके एलिमेंट थे यही तो ना, 0 था प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन, ठीक है, ये इसका जो ऑर्डर। अच्छा, ऑर्डर ऑफ ग्रुप की बात करें क्या, यानी ग्रुप में जितने भी एलिमेंट होते हैं उसी को बोलते हैं, उसकी जो है नंबर ऑफ एलिमेंट, तो उसको क्या कहते हैं, वो उस ग्रुप का वो ऑर्डर होता है, ठीक है। तो ये मैं बात हूँ जेड प्लस का जो ऑर्डर होगा इस ग्रुप का क्या होगा, इनफाइनाइट है ना, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट जो है इनफाइनाइट है, इसलिए इस ग्रुप का जो ऑर्डर क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। ये तो ऑर्डर ऑफ ग्रुप की बात हुई। अब यहाँ पे बात ऑर्डर ऑफ ग्रुप की नहीं, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ऑफ ग्रुप की बात है, यानी उस एलिमेंट में जो उस ग्रुप में जो एलिमेंट है उनका ऑर्डर क्या होगा उसकी बात की जाती है, ठीक है। तो ये दोनों चीजें अलग अलग, ध्यान रखिए, ग्रुप का ऑर्डर अलग है बात है, और उस ग्रुप के जो एलिमेंट है उनका ऑर्डर जो है अलग बात है, ठीक है। तो अब इसका हमें ऑर्डर लिखना है, सपोज करो जो है 0 उठा लेते हैं, ठीक है, 0 का हमें क्या लिखना है, ऑर्डर ऑफ 0 लिखना है। तो ऑर्डर ऑफ 0 यानी किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर लिखने के लिए क्या डेफिनेशन है, a टू पावर n, जैसे सपोज करो कोई g स्टार ले रहे हैं, इसका अच्छा a स्क्वायर का क्या मतलब हुआ, a स्क्वायर का मतलब a इंटू a नहीं, इसका मतलब ये ना मत समझिए, इसका मतलब आप ये समझिए उस सेट का जो ऑपरेशन होगा वो यहाँ पे अप्लाई होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे a क्यूब लिख दें, अब यहाँ पे जो है a क्यूब का मतलब क्या है, ऑपरेशन यहाँ स्टार है तो कितनी बार आए, a स्टार, ये मतलब हुआ। अब सपोज करो यहाँ पे आ गया, जिसे n प्लस आ गया ना, अब यहाँ पे लिखना हमें a क्यूब, इसका मतलब समझते हो, अब यहाँ पे a इंटू a नहीं होगा, अब यहाँ पे ऑपरेशन क्या हुआ, प्लस हुआ, इस चीज को समझिएगा, तब यहाँ पे प्लस हो जाएगा, कितनी बार, 3 बार, ठीक है। जैसे a, अब यहाँ पे z मल्टीप्लीकेशन होता तो आप यहाँ पे क्या लिखते थे, का मतलब a इंटू a, ये इसका मतलब होता। तो वही करा लीस्ट पॉजिटिव, ठीक है, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट, यानी उस एलिमेंट की जो है पावर करें, ठीक है, तो क्या मिल जानी चाहिए, आइडेंटिटी मिल जानी चाहिए, किसका, उस दिए हुए सेट का उस दिए हुए ऑपरेशन में, ठीक है। बेटा यहाँ पे जो सेट है क्या है, सेट ऑफ इंटीजर है, और ऑपरेशन क्या है, एडिशन है। इसका बता जरा आइडेंटिटी याद है क्या होता था इस अलजेब्रिक स्ट्रक्चर का, या यूं कहें इस सेट का इस ऑपरेशन में क्या होता था, आइडेंटिटी। इसकी आइडेंटिटी आपको याद होगा, इसकी आइडेंटिटी क्या होती थी, इसकी आइडेंटिटी जो है 0 होती थी, इसकी आइडेंटिटी क्या होती थी, 0 होती थी।
यानी अब इसी आइडेंटिटी का जो हमें आर्डर लिखना है, तो बता जीरो को कितनी बार पावर किया जाए तो जीरो आ जाए, सी बात है एक ही है ना। तो कहने का मतलब ये क्या है कि आर्डर ऑफ जो जीरो होगा क्या हो जाएगा, वन होगा। और ये आप अपने माइंड में सेट कर लीजिए, किसी भी आइडेंटिटी का आर्डर हमेशा जो है वन ही होता है, ठीक है। आर्डर ऑफ द आइडेंटिटी क्या होता है, वन होता है। इस माइंड को में जो है इस बात को सेट कर ले, चाहे जो भी ग्रुप उसका आइडेंटिटी जो होता है उसका आर्डर हमेशा वन ही होता है। सिंपल सी बात है। वन आइडेंटिटी यानी डेफिनेशन क्या कहता है आर्डर ऑफ आइडेंटिटी, इट पॉइंट इक्वल्स टू आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी तो ऑलरेडी है ही ना, उसकी पावर करने की कोई जरूरत ही नहीं है ना। तो सिंपल सी बात है, यानी एक ही होगा। तो उस आइडेंटिटी का जो आर्डर होगा क्या होगा, वन होगा। इस बात को अच्छे से समझ, ठीक है। अच्छा, दूसरे एलिमेंट की बात करूं, मैं सपोज करूं वन की बात करूं, तो अब वन की चाहे जो पावर कर दूं, इसकी पावर 2 3 4 कुछ भी कर दो वन की पावर, इसका जो है कभी वन की पावर क्या आनी चाहिए, आइडेंटिटी आनी चाहिए। आइडेंटिटी किसका, इसका आइडेंटिटी क्या है, जीरो। तो वन की पावर आप कुछ भी कर दो जीरो नहीं आएगा। टू की बात करो, टू का पावर कुछ भी करते जाओ, 2 3 4 कुछ भी करो, वो भी कभी जीरो आने वाला नहीं। इट मीन्स सिर्फ इसमें एक ही एलिमेंट ऐसा है जिसका आर्डर क्या होगा, वन होगा। यानी आर्डर ऑफ जीरो इक्वल्स टू वन, और जीरो क्या है, आइडेंटिटी है इस जेड प्लस की, है ना। तो अदर एलिमेंट की बात करें तो हम ये कहेंगे उसका जो आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करेगा, या यूं कहें जो है इनफाइनाइट आर्डर होंगे अदर एलिमेंट, ठीक है। बात समझ में आ गई। अच्छा, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। इससे मैं बात करूँ जो है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की बात करूँ, ठीक है। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के जो एलिमेंट्स होते हैं क्या होते हैं, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। इसमें मैं बात करूँ कोई दूसरा एग्जाम्पल लें, यानी जो जी है आपका या कुछ भी क्या है, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। ऑपरेशन यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ऑपरेशन यहाँ पे क्या था, मल्टीप्लीकेशन ऑफ, आपको देखिए इस ग्रुप थ्योरी में जो है एग्जाम्पल आपको याद होना चाहिए, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब मैं आपसे पूछूं इसकी आइडेंटिटी क्या थी, आइडेंटिटी जो है इसकी क्या थी, वन थी, है ना, वन ही तो था। अच्छा, अब आइडेंटिटी इससे हमें निकालना है, आर्डर ऑफ वन निकालना है। जाहिर सी बात, अभी हमने बताया कि जो भी ग्रुप गिवन है उसका जो आइडेंटिटी का आर्डर होता है हमेशा वन होता है। तो बिना सोचे वैसे भी आप देखो ना, इस डेफिनेशन अप्लाई करो ना, वन की पावर मल्टीप्लीकेशन है यहाँ पे ऑपरेशन, वन की पावर वन, वन ही तो आना है ना, इसलिए आर्डर ऑफ वन क्या हो जाएगा, वन। चलो अब हम बात कर लेते हैं ओमेगा की। ओमेगा का आर्डर क्या होगा जरा बताओ, ओमेगा का क्या पावर कर दिया जाए, है ना, लीस्ट कर रहा है। अब ऐसा नहीं कि पता चल ज्यादा करेंगे तो भी तो मिलेगा, बट लीस्ट हमें चाहिए, ठीक है। लीस्ट स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर एंड सच दैट 8 पावर इक्वल्स टू क्या मिल जाए, आइडेंटिटी उस सेट की, ठीक है। यहाँ पे जो ग्रुप है इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, तो वन होता है। अब जरा बताओ ओमेगा का क्या पावर कर दें, यानी कितनी बार जो है इसको यूं कहे मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लाई करें, क्योंकि ऑपरेशन है मल्टीप्लीकेशन है, तो हम यही कहेंगे मल्टीप्लाई करें, कितनी बार ओमेगा की जो है ओमेगा को मल्टीप्लाई करें कि हमें आइडेंटिटी मिल जाए। आइडेंटिटी का मतलब क्या मिल जाए, वन मिल जाए। वन क्यों मिल जाए, क्योंकि इस ग्रुप का जो आइडेंटिटी क्या है, वन ही है, ठीक है। चलिए एक्चुअली क्या था, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है ना। तो अब देखिए जरा बताइए, आपको रिलेशन मालूम है, ओमेगा क्यूब क्या होता है, वन होता है। यदि हम ओमेगा को कितनी बार पावर 3 कर दें तो इसको क्या लिखोगे, ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन है, ओमेगा इंटू ओमेगा, यही तो होगा। ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होती है, वन, आइडेंटिटी आ गई ना। इट मीन्स आपसे पूछूं कि बेटा ओमेगा का जो आर्डर क्या होगा, तो क्या बताओगे, यानी 3 होगा। यानी ओमेगा को पावर 3 करने से जो हमें क्या मिलेगा, आइडेंटिटी मिलेगा। इसलिए ओमेगा की जो है आर्डर क्या हो गया, जो है 3 हो गया। बात तो समझिएगा, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब मैं आपसे पूछूं जरा बताओ ओमेगा स्क्वायर का जो है आर्डर क्या होगा। तो फिर वही बात, ओमेगा स्क्वायर यानी क्या पावर किया जाए, इसको जो है ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लिकेशन है, या यूं कहें ओमेगा स्क्वायर को कितनी बार मल्टीप्लाई करें हमें क्या मिल जाए, वन मिल जाए, है ना। ओमेगा स्क्वायर को जाहिर सी बात है करिए, ओमेगा स्क्वायर को करिए कितनी बार करेंगे, ओमेगा यहाँ 4 हुआ है, यहाँ ओमेगा करेंगे कितना हो जाए, 6 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ओमेगा पावर 6 हो जाएगा ना। ओमेगा पावर 6 होने का क्या मतलब, ओमेगा क्यूब पावर 2 कर सकते हो आप। ओमेगा क्यूब क्या होता है, 1 होता है सॉरी। अब देखो क्या आ गया ना, 1 आ गया, 1 ही तो होता है आइडेंटिटी। यहाँ से कितनी बार, यानी ओमेगा स्क्वायर कितना करना पड़ना पड़ा, यानी 3 बार जो है ओमेगा स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना पड़ा सॉरी। इसलिए ओमेगा आर्डर ऑफ ओमेगा स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा, इसका आर्डर भी कितना हो जाएगा, 3 बार, यानी ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर करने पे हमें क्या मिला, आइडेंटिटी मिला इस ग्रुप का, ठीक है। इसलिए आर्डर ऑफ 1 क्या हो गया, 1 ही होगा, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट का आर्डर हमने बताया हमेशा 1 होता है। आर्डर ऑफ ओमेगा क्या हो गया, 3 हो गया, और आर्डर ऑफ ओमेगा स्क्वायर क्या होगा, वो भी आपका
3 हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, हमने इस बार लिया जो है Z6 एडिशन मॉडुलो 6। ठीक है, जाहिर सी बात है Z6 में एलिमेंट आने वाले कौन से होंगे, 0 बार होगा, 1 बार होगा, 2 बार होगा, 3 बार होगा, 4 बार होगा और 5 बार। ठीक है, अब हम पूछिए इसका जो है जितने भी एलिमेंट्स उनका ऑर्डर बताइए। तो यहाँ पे इसका आपको याद है इसकी आइडेंटिटी क्या होती थी, इसकी आइडेंटिटी जो होता था 0 बार होता था, है ना। तो यानी कहने का मतलब किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर आप 0 बार करेंगे तो डेफिनेटली क्या मिलेगा, 1 होता। हमने बताया कि आइडेंटिटी का ऑर्डर हमेशा 1 होता है। तो किसी भी ग्रुप का जो आइडेंटिटी का ऑर्डर लिखना बिना कुछ सोचे समझे आपको 1 लिखते हैं। अब हम बात करें ऑर्डर ऑफ 1 बार की, बताओ। तो अब इसकी पावर यहाँ पे देखिए, ऑपरेशन क्या है, एडिशन मॉडुलो 6 है, एडिशन है ना। यानी 1 की कितनी पावर किया जाए 1 बार का, कितना पावर किया जाए कि आइडेंटिटी आ जाए इस ग्रुप की। इस ग्रुप की आइडेंटिटी क्या है, 0 बार है। तो जाहिर सी बात है एडिशन मॉडुलो 6 है, इट मींस यहाँ पे हम 6 करते हैं 1 बार, यहाँ पे फिर 1 को कितनी बार, यहाँ पे पावर 6 लिखे यानी 6 टाइम्स 1, और यहाँ पे फिर 1, और यहाँ पे 1 यानी कितना हुआ 4, और 5 प्लस 6। ठीक है, इसलिए क्या हुआ 6 बार हुआ। और जैसे 6 बार किए, क्योंकि एडिशन मॉडुलो 6 है, इसका क्या हो जाएगा, यानी जो है कितना आ जाएगा रिमाइंडर, यानी 0 बार आ जाएगा। इसलिए 6 बार हुआ ना, 6 बार क्या होगा इसका, यानी 0 बार। ये बात तो समझ में आ रही होगी, मैंने एग्जांपल पिछले वाले क्लास में कराया था, एडिशन मॉडुलो चाहे हो मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो यम था, है ना। तो ये चीजें आपको समझ में आ रही है। अब यहाँ पे 1 बार का पावर 6 है, यानी 1 बार कितनी लिखेंगे 6 टाइम, और यहाँ पे ऑपरेशन क्या है, एडिशन है, इसलिए बीच में क्या लगाना है, प्लस लगाना है। डिपेंड करता है कि ग्रुप का जो है ऑपरेशन क्या गिवन है। पता चला आप यहाँ कंफ्यूज हो कि सर ने पावर का मतलब जो होता है, अभी सिंपल अर्थमेटिक की बात किया जाए, मैं पावर का मतलब 3 लिखूंगा तो आपके माइंड में ही हो आएगा ना कि भाई ये 2 का जो है 3 बार मल्टीप्लीकेशन है। बट ग्रुप में ऐसा नहीं, ग्रुप में डिपेंड करता है कि जो ग्रुप दिया जा रहा है उसका ऑपरेशन क्या है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है, जैसे मैं यहाँ पे है बेटा ए टू पावर, मैंने बता दें कि भाई जी स्टार है ना, यहाँ पे ए क्यूब लिखना है, तो इसका मतलब ए क्यूब का मतलब सिंपली ए इंटू ए नहीं हुआ, नहीं। इस ग्रुप का जो ऑपरेशन होगा, स्टार है तो स्टार लिखे, स्टार मतलब कुछ भी हो सकता है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कुछ भी एक्सेट्रा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे जो ऑर्डर ऑफ 1 की बात करें, ऑर्डर ऑफ 1 बार कितना हो जाएगा आपका जो है 6। ठीक है, और इसका कितना हो जाएगा, ऑर्डर कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। ठीक है, 6 लिखिए, 6 बार। ठीक है, इसी तरीके से मैं आपसे पूछूं कि जो है ऑर्डर ऑफ 2 बार क्या होगा। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ 2 बार का क्या मतलब हुआ, अब यानी 0 आना चाहिए। ऑर्डर ऑफ 2 बार का मतलब क्या हुआ, यानी 2 बार का कितनी पावर किया जाए जो है आइडेंटिटी आ जाए। तो जाहिर सी बात है, यदि हम 2 बार प्लस 2 बार प्लस 2 बार 4 बार प्लस 6 बार, 6 बार आ गया तभी 0 बार होगा, है ना। यानी 0 बार आइडेंटिटी आने की कितना पावर आपने किया, 3 किया। इसका जो है ऑर्डर ऑफ 2 बार कितना हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ऑर्डर ऑफ 3 बार बताओ जरा। अब 3 बार का जो है, यानी 3 बार को कितनी पावर किया जाए तो क्या मिल जाए आपको, आइडेंटिटी मिल जाए। तो 3 प्लस 3 करेंगे कितना आएगा, 6 बार आ जाएगा। 6 बार जैसे ही आएगा इसका मतलब आपको क्या दे देगा, वो 0 बार दे देगा। इट मीन्स 3 बार को क्या लिख सकते हो भाई, या 2 बार 2 टाइम्स करो, यानी 3 बार प्लस 3 बार, यही तो मतलब हुआ। और 3 प्लस 3 कितना हुआ, 6 बार हुआ। 6 बार का मतलब क्या हुआ, 0 बार। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट मीन जो है ऑर्डर ऑफ 3 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, है ना। इसी तरीके से जितने भी एलिमेंट हैं 4 हैं और 5 में सबका निकाल सकते हो। अब ऑर्डर ऑफ 4 की बात करो तो कितना हो जाएगा, यानी जो है ऑर्डर ऑफ 4 निकाल लो, मैं निकाल देना सारे का। ऑर्डर ऑफ 4 बार करो, ये कितना होगा, यानी 4 बार का कितनी बार किया जाए पावर, तो जो है 0 मिलेगा। 4 को जो है 4 प्लस 8 प्लस 12 तो जो है 6। ठीक है, इसको आप 3 बार, यानी जो है 4 बार प्लस 4 बार प्लस 4 बार, ये कितना हुआ आपका जो है 4 8 और 4 12 12 हो गया, है ना। 12 बार हो गया। 12 बार को आप क्या ले सकते हो, 12 बार को आप ले सकते हो जो है 6 से डिवाइड करोगे, जो है आ गया क्या रिमाइंडर 0 आएगा। 0 बार आ गया, 0 बार क्या आइडेंटिटी, इट मींस ऑर्डर ऑफ 4 कितना हुआ, यानी जो है 3। इसी तरीके से ऑर्डर ऑफ 5 कर सकते हो। अब ऑर्डर ऑफ 5 करने का मतलब क्या आने चाहिए, जो है इसको जो है कितनी बार करोगे, तो 5 प्लस 5 को 5 यानी जो है 6 बार करोगे, तभी 6 पंचे 30 30 हुआ। 30 बार इट मीन जो है 6 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा, 0। ठीक है, इसलिए ऑर्डर ऑफ 5 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। खुद पेन काटू उठा के तब आप करोगे तभी चीजें समझ में आएगी। और ये चीजें ऑलरेडी हो चुकी है एग्जाम्पल इसकी, इसलिए दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। फिर भी आ रही तो आप जरूर आप कंसल्ट करिएगा। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल हुआ, इसको भी आप नोट कर लो। एक दो एग्जाम्पल मैं और आपके दे देता हूँ प्रैक्टिस के लिए, ताकि आप खुद से प्रैक्टिस करो और चीज़ों को समझो कि हाँ चीज़ें कैसे आ रही हैं और कैसे हो रही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए।
अब हम बात करें जो है फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी। तो फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी में आपको मालूम होगा कि इसके जो एलिमेंट्स थे क्या थे, 1 -1 आई और माइनस आई, ठीक है। और इसका जो ऑपरेशन क्या था, मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो अब बेटा मैं आपसे पूछूंगा इसका आइडेंटिटी आपको याद होगा, इस ग्रुप का आइडेंटिटी क्या था, आइडेंटिटी 1 था, मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ऑलरेडी है तो डेफिनेटली 1 होगा आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी आर्डर ऑफ 1 की बात करें तो क्या होगा, बिना कुछ सोचे समझे अभी हमने बताया जो ग्रुप है उसकी आइडेंटिटी का आर्डर क्या होता है, हमेशा 1 होता है, ठीक है। चलिए दूसरे की बात करें, अब यहाँ पे डेफिनेशन नहीं लगाना, ए टू पावर n इक्वल्स टू आइडेंटिटी, यानी इस जो एलिमेंट का आर्डर निकालना है उसको कितनी पावर करने पे जो है हमें आइडेंटिटी मिल रहा है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू गिवन ऑपरेशन, ठीक है। तो अब मैं आपसे पूछूंगी जरा बताओ आर्डर ऑफ -1 हो क्या होगा, यानी -1 को जो है कितनी बार उसकी पावर क्या करने से, ठीक है, 1 या 2 क्या करने से आइडेंटिटी मिल जाए। जाहिर सी बात है कि हम -1 को जो है मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन है यानी 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो आइडेंटिटी मिल जाएगा, 1 मिलेगा, इसलिए -1 का जो है आर्डर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला एलिमेंट क्या है, आई है। मैं आपसे पूछूं आर्डर ऑफ आई क्या होगा, बताओ आई का कितना पावर कर दूं कि हमें आइडेंटिटी मिल जाए, जरा बताओ। आई का पावर यदि आई स्क्वायर करता हूं तो -1 मिलेगा, आई क्यूब करता हूं तो -i मिलेगा, आई टू पावर 4 करता हूं तो कितना हो जाएगा, आई टू पावर 4 करने से क्या हो जाएगा, यानी जो है 1 हो जाएगा, -i स्क्वायर यानी जो है 1, ठीक है। तो इट मीन्स आई टू पावर हम 4 कर दें, आई इंटू आई इंटू आई इंटू आई तो क्या मिलेगा, ये 1 हो जाएगा। इट मीन्स आर्डर ऑफ आई की बात करें तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। अब इसी तरीके से मैंने पूछू आर्डर ऑफ -i क्या होगा, जरा इसको भी बताओ। -i करने पे क्या, यानी -i का कितना पावर किया जाए जो है आइडेंटिटी यानी 1 मिल जाए, जरा सा सोचो इसको बताओ। -i का जो है कितना पावर किया जाए, इसको भी वही करेंगे, -i इंटू -i इंटू -i, यानी 4 बार हम इसको जो है -i को मल्टीप्लाई कर देंगे तो डेफिनेटली क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा, है ना। माइनस माइनस करेंगे तो फिर प्लस, फिर 2 बार फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, जाहिर सी बात इवन है तो पॉजिटिव कर देंगे डेफिनेटली, इसलिए इट मीन्स जो है -i का जो आर्डर होगा इसका भी क्या हो जाएगा, आर्डर 4 हो जाएगा, है ना। यानी -i इंटू -i इंटू -i इंटू -i, ठीक है, तो क्या हो जाएगा i टू पावर 4, ठीक है, और क्या दे देगा आपको 1 देगा। इट मीन्स -i का भी आर्डर क्या हो जाएगा, 4। तो आपने यहाँ पे जितने एलिमेंट थे सभी का आपने जो है आर्डर 1 बाई 1 निकाले। इस तरीके से कोई भी ग्रुप दिया है उसके एलिमेंट का आप आर्डर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, इसको भी आप नोट कर लीजिए और हम इसके बाद बात करते हैं जो है साइक्लिक ग्रुप की, ठीक है, तो नोट कर लीजिए। चलिए साइक्लिक ग्रुप पढ़ने से पहले एक रिजल्ट है इसी भी बेस्ड जो आपने अभी किया है, देखिए हमने लिखा थी आर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप इज फाइनाइट, ठीक है, यानी कहने का मतलब ये कोई भी फाइनाइट ग्रुप है तो वही लिखा कि दी आर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ फाइनाइट ग्रुप इज फाइनाइट, यदि ग्रुप का आर्डर फाइनाइट है तो डेफिनेटली जो है उस एलिमेंट का जो आर्डर होगा वो भी क्या होगा, फाइनाइट होगा, ठीक है। चलिए अच्छा नेक्स्ट क्या आपका रिजल्ट क्या है, दी आर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ग्रुप इज द सेम एज द आर्डर ऑफ इट्स इनवर्स। कहने का मतलब ये है जैसे कोई ग्रुप है, ठीक है, कोई ग्रुप है, मान लो 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर है, तो मान लो हमने निकाला जो है आर्डर ऑफ ओमेगा निकाला, ठीक है, आर्डर ऑफ क्या निकाला, ओमेगा निकाल लिया, और ओमेगा निकालने क्या मिला, सब कुछ इसका आर्डर 3, ठीक है। तो अब इसका जो आर्डर होगा वही इस ग्रुप का जो इनवर्स होगा उसका भी आर्डर सेम होगा, तो यानी कहने का मतलब है आर्डर ऑफ ए इक्वल्स टू आर्डर ऑफ ए इनवर्स, ठीक है, उस एलिमेंट का जो इनवर्स होगा दोनों का आर्डर हमेशा सेम होता है। वही चीज लिखा कि द आर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ग्रुप जी इज सेम एज द आर्डर ऑफ इट्स इनवर्स, यानी जो उस ग्रुप का जो एलिमेंट का आर्डर होगा वही उस एलिमेंट के इनवर्स का भी आर्डर सेम होगा, ठीक है। यानी पूछ लेता है या कभी कभी रिजल्ट भी सीधे सीधे एग्जाम में पूछ लेता है कि पूछ लिया भाई आर्डर ऑफ इक्वल्स टू दे दिया, कुछ नंबर दे दिया 1 2 3 4 और पूछ लिया कि फाइंड द आर्डर ऑफ ए इनवर्स, ठीक है, तो सिंपल सी बात दोनों का आर्डर क्या होता है, सेम होता है, ठीक है, इसको भी माइंड में रखिएगा। अच्छा साइक्लिक ग्रुप का एक बार डेफिनेशन देख लीजिए, डेफिनेशन से ज़्यादा अच्छा एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ में आएगा, फिर भी देखिए अ ग्रुप इज जी सेड टू बी साइक्लिक if its contain an element A such that every element of G can be represented as the sum integral power of A. The element A is called the generator of A and G is denoted by this. यानी कहने का मतलब जो साइक्लिक ग्रुप होता है उस ग्रुप के एक एलिमेंट इसमें एक जरूर ऐसा मिलना चाहिए साइक्लिक ग्रुप होने के लिए जो क्या करे उस ग्रुप में जितने भी एलिमेंट है उस सभी को जो है जनरेट करे, उसकी पावर को हम बढ़ाते जाएं, यूँ कहें उसको पावर की इंटीग्रल पावर में जो है लिखते जाएं
तो हमें जो उस ग्रुप में जितने भी एलिमेंट हैं सभी मिलते चले जाए। यदि ऐसा मिल रहा है तो हम कहेंगे क्या कि गिवन ग्रुप इज अ साइक्लिक ग्रुप या जनरेटेड बाई द कोई पर्टिकुलर जो एलिमेंट हुआ। जैसे एक एग्जांपल आपके सामने इसी की बात हम करते हैं। जैसे आपका जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है और इसका ऑपरेशन की बात करें तो क्या था, ऑपरेशन जो था क्या था, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर था। ठीक है, अब इसको हमें चेक करना क्या ये ग्रुप तो है, डेफिनेटली है। अब बात यहाँ पे है कि साइक्लिक ग्रुप है कि नहीं। तो साइक्लिक ग्रुप होने के लिए क्या करना होगा कि इसमें एक ऐसा एलिमेंट हमें जरूर मिलना चाहिए जो उसकी पावर, इंटीग्रल पावर को उसके फॉर्म में लिखते जाए तो हमें क्या मिलता जाए, इस सेट में जितने भी एलिमेंट हैं वो सब हमें क्या दे दे, मिलते जाएंगे या ये कहें। ठीक है, अच्छा इसका मतलब जो होता है जैसे हम 1 है, 1 की हम पावर को आप बढ़ाते जाएंगे, 1 लिखिए 1 है, 1 की पावर 2 कर दें तो क्या 1 ही आएगा, 1 की पावर 3 कर दें तो हमें सिर्फ 1 हर बार मिला है, यानी 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर नहीं मिला है। इट मीन्स जो है 1 जो ऐसा एलिमेंट है जो सारे एलिमेंट हमें नहीं दे पा रहा है। चलिए ओमेगा की बात कर लेते हैं। यदि हम ओमेगा की पावर 1 करें तो क्या मिलेगा, ओमेगा मिल गया, पहला एलिमेंट मिलेगा। ठीक है, यदि ओमेगा की पावर 2 कर दूं तो इसका मतलब क्या, ओमेगा स्क्वायर मिल गया। यदि हम ओमेगा की पावर 3 कर दूं तो जाहिर बात ओमेगा क्यूब क्या तो 1 होता है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ओमेगा एक ऐसा एलिमेंट है जो इस सेट के सभी एलिमेंट को दे रहा है, जिसकी हम पावर बढ़ाते जा रहे हैं, 1 2 3 4 करते जा रहे हैं। इस सेट में जितने भी एलिमेंट है सभी को ओमेगा क्या कर रहा है, दे रहा है। इसलिए कहेंगे दिस ग्रुप इज अ साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय ओमेगा। ठीक है, बात समझ आ रही है, यानी ये क्या हम इसको क्या बोलेंगे, दिस इज अ साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय ओमेगा। ठीक है, अच्छा साइक्लिक ग्रुप होने के लिए एटलीस्ट एक एलिमेंट उस ग्रुप में जरूर होना चाहिए जो क्या करे कि जो है सारे एलिमेंट को क्या करे, जनरेट करे। ठीक है, अच्छा एक से ज्यादा भी हो सकता है। जरा मैं बात करूं जो है ओमेगा की स्क्वायर के बारे में बात कर लेता हूं। अच्छा ओमेगा स्क्वायर की हम पावर 1 करें तो ओमेगा स्क्वायर मिल गया, पहला तो एलिमेंट हमें मिल गया। ठीक है, यदि हम ओमेगा स्क्वायर का जो स्क्वायर कर दूं तो क्या होगा, ओमेगा पावर 4 होगा और ओमेगा पावर 4 को क्या लिखते तो ओमेगा क्यूब इनटू ओमेगा, इट मींस ओमेगा है, यानी ओमेगा स्क्वायर हमने किया तो ओमेगा मिल गया, दूसरा एलिमेंट भी मिल गया। ठीक है, यदि ओमेगा पावर 3 कर दें, ओमेगा स्क्वायर पावर क्या कर दें 3 कर दें। ठीक है, ये क्या जो ओमेगा 6 हुआ, ओमेगा 6 का मतलब क्या है, यानी जो ओमेगा क्यूब पावर 2, इट मींस मिल गया 1। यहाँ पे आप देख पा रहे ओमेगा स्क्वायर भी एक ऐसा एलिमेंट है जो इस ग्रुप में जितने भी एलिमेंट है 1 भी दे रहा है, ओमेगा स्क्वायर की पावर हम बढ़ाते जा रहे हैं, 1 2 3 4 करते जा रहे हैं। यूं कहें एज ए इंटीग्रल पावर में लिखें तो हमें क्या मिल रहा है, 1 भी मिल रहा है, ओमेगा भी मिल रहा है, ओमेगा स्क्वायर मिल रहा है। इस सेट में दो एलिमेंट ऐसे हैं जो क्या कर रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, जनरेट का मतलब इसको कह सकते हैं ओमेगा भी इसका क्या है, जनरेटर है, और ओमेगा स्क्वायर भी इस ग्रुप का क्या है, जनरेटर है। तो साइक्लिक ग्रुप होने के लिए केवल एक ही काफी है, एक एलिमेंट उस ग्रुप में जरूर ऐसा होना चाहिए जिसको हम एज ए इंटीग्रल पावर लिखें तो हमें क्या मिलेगा, उस ग्रुप के जितने भी एलिमेंट हैं उसको क्या मिल जाए, हमें मिल जाने चाहिए। ठीक है, यानी हम कहेंगे दिस ग्रुप इज अ साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय ओमेगा एज वेल एज ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ये है, यानी सिंपल सा डेफिनेशन साइक्लिक ग्रुप का यही है कि कोई भी ग्रुप है गिवन है तो उसमें एटलीस्ट एक एलिमेंट ऐसा जरूर होना चाहिए जो यूं कहे जनरेटर हो, जितने भी एलिमेंट हैं उन सभी के क्या हो, जनरेटर हो, यानी उससे उसका एज इंटीग्रल पावर लिखते जाए तो क्या जितने भी उस ग्रुप में एलिमेंट हो सारी चीजें में मिलते जाए। ठीक है, और भी एग्जांपल ले लीजिए तो और चीजें समझ में आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम जो है क्यूब रूट ऑफ जो है यूनिटी तो आपने देख लिया, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी की बात कर लेते हैं। इसका जो एग्जांपल था क्या था, g = 1 -1 i और -i। ठीक है, इसको जरा बताना है कि साइक्लिक ग्रुप है कि नहीं। साइक्लिक ग्रुप होने के लिए हमने क्या होता है, इसमें एक एटलीस्ट एक एलिमेंट ऐसा जरूर होना चाहिए जो क्या करे कि जो सारे एलिमेंट को दे दे। यदि इसको एज इंटीग्रल पावर हम लिखते जाएं तो जितने भी ग्रुप में हैं इस एलिमेंट वो सभी हमें क्या मिलते जाए। ठीक है, तो चलिए देखिए, अब हम यदि आई की बात करें, 1 करेंगे तो आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी कभी जनरेटर एलिमेंट्स नहीं हो सकता है ना, क्योंकि जाहिर सी बात तो सिर्फ आइडेंटिटी ही रहेगा, उसकी पावर हम लिखेंगे तो क्या मिलेगा, आइडेंटिटी मिलेगा, तो 1 तो हो नहीं सकता। ठीक है, ये अब -1 की भी यही हाल है, -1 ज्यादा ज्यादा 1 देगा, आई नहीं देगा। यदि हम आई की बात करें, आई की पावर हम करें 1 लिखें, आई मिल गया, पहला एलिमेंट मिल गया। आई स्क्वायर जरा लिख दो, आई स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, दूसरा भी मिल गया। यदि हम यहाँ पे आई पावर 3 कर दें, इसको हम क्या ले सकते हैं, आई स्क्वायर इंटू आई ले सकते हैं। आई स्क्वायर की वैल्यू क्या हुआ, -1 हुआ इंटू यानी -i, ये तीसरा एलिमेंट भी मिल गया। यदि आई की पावर 4 कर दें, है ना, आई की पावर क्या लिख दें, 4 लिख दें, इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगा, 1। तो आप देख रहे हो जो आई एक ऐसा एलिमेंट है जिसका हम एज ए इंटीग्रल पावर लिखते जा रहे हैं, यानी 1 लिखे एक बार, आई 1, आई टू पावर 1, आई टू पावर 2 लिखे
तो दूसरा एलिमेंट मिल गया i पावर 3 लिखें, तीसरा मिल गया i पावर 4 लिखें। तो इसको एज ए इंटीग्रल पार्ट हम लोग लिखते गए i को, तो क्या जितने भी इस सेट में एलिमेंट हैं सारे हमें मिलते जा रहे हैं। इट मीन्स हम क्या कहेंगे, दिस ग्रुप इज अ साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय i। ठीक है, तो i क्या है, इसका जनरेटर है। क्या है, इस ग्रुप का जनरेटर है। तो अभी साइक्लिक ग्रुप हमने बताया जैसा कि साइक्लिक ग्रुप में होने के लिए एक ही एलिमेंट काफी है जो उस सेट का क्या हो, जनरेटर हो। ठीक है, तो i के अलावा भी और भी मिल सकता है, जैसे यहाँ पे माइनस आई भी देखिए, माइनस आई भी क्या कर रहा है, भी जनरेटर है इस ग्रुप का। क्यों, क्योंकि माइनस आई को भी एज ए इंटीग्रल पार्ट लिखते जाएंगे ना, जितने भी एलिमेंट इस ग्रुप में हैं 1 है माइनस 1 सारे मिल जाएगा। आप देख लीजिए, माइनस आई का भी पावर करो 1 करो तो क्या, माइनस आई मिल गया। माइनस आई का पावर 2 करो तो क्या हुआ, माइनस आई स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये भी आपको 1 दे देगा। माइनस आई की पावर 3 करो, क्या नहीं, आप देख रहे सारे एलिमेंट जितने इस ग्रुप में वो भी मिल जाए। इट मीन्स आई भी तो जनरेटर है ही, आई भी तो जनरेटर है ही। ठीक है, और आई स्क्वायर भी, माइनस आई भी क्या है, ये भी जनरेटर। ठीक है, तो इट मीन्स यहाँ पे हमने बताया साइक्लिक ग्रुप होने के लिए एक ही काफी है, 2 हो गया तो और अच्छी बात है ना। ये भी ग्रुप क्या हो गया, साइक्लिक ग्रुप हो गया। तो आई होप चीजें आपको जो है समझ में आ गई होंगी, साइक्लिक ग्रुप होता क्या है ना, और जनरेटर कैसे निकालते। किसी भी कोई ग्रुप दे दिया, पूछ लिया, उसका जनरेटर निकालिए तो आप जो है इजिली बता सकते हैं। ठीक है, तो और कोई एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे मैं बात करूँ जरा जेड प्लस की बताओ, जेड प्लस की क्या साइक्लिक ग्रुप है कि नहीं, इसमें कोई ऐसा एक एलिमेंट है कि नहीं जो क्या करे, सारे एलिमेंट को दे दे। डेफिनेटली जो 1 है ना बेटा, 1 एक ऐसा एलिमेंट है, ये क्या देगा, 1 को जो है 1 तो हाँ ठीक है, एडिशन है। ठीक है, तो इसकी मल्टीप्लिकेशन करते तो ना होता, मल्टीप्लिकेशन में जो है इसके जो आइडेंटिटी हो जाता 1, आइडेंटिटी एलिमेंट जो है सारे एलिमेंट को जो है नहीं दे सकता, वो जनरेटर नहीं हो सकता। ठीक है, तो जेड प्लस की बात करें तो जेड प्लस में क्या हो जाएगा, इसका जनरेटर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 को आप पावर लिखते जाएंगे तो सारे एलिमेंट आपको जो है इसके मिलते जाएंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट अब हम लोग जो है कुछ और इम्पोर्टेंट रिजल्ट है उसको भी नोट कर लेते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए पहले। चलिए कुछ रिजल्ट है साइक्लिक ग्रुप पे बेस्ड, उसको भी आप देख लीजिए, भी इम्पोर्टेंट रिजल्ट है। पहला कि एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबेलियन, यानी यदि कोई भी ग्रुप साइक्लिक है तो डेफिनेटली वो अबेलियन होगा। ठीक है, तो कभी कभी होता क्या है, यदि आपसे पूछता है कोई ग्रुप, पूछ लेता है कि ये जो है अबेलियन ग्रुप होगा कि नहीं, तो कभी कभी उसका जो है साइक्लिक ग्रुप चेक करना आसान हो जाता है। ठीक है, यदि आप चेक कर पाते हो कि साइक्लिक ग्रुप है तो डेफिनेटली साइक्लिक ग्रुप होगा, तो क्या होगा, अबेलियन ग्रुप होगा ही, है ना। इसलिए रिजल्ट भी इस मैटर में भी इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना। तो यानी एवरी साइक्लिक ग्रुप क्या होता है, अबेलियन होता है। दूसरा रिजल्ट क्या है, इफ ए इज जनरेटर ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप देन ए इनवर्स इज आल्सो जनरेटर ऑफ साइक्लिक ग्रुप। ठीक है, यानी कहने का मतलब कोई ग्रुप है, ठीक है, कोई ग्रुप है और उसका जो जनरेटर क्या है, सपोज करो इसका जनरेटर क्या है, ओमेगा। इसका जो ओमेगा का इनवर्स होगा, ओमेगा का जो इनवर्स होगा वो भी क्या होगा, इस ग्रुप का जनरेटर होगा। वही कहता है कि इफ ए इज जनरेटर ऑफ साइक्लिक ग्रुप देन ए इनवर्स, यानी उस एलिमेंट का जो इनवर्स होगा वो भी पक्का क्या होगा, उस ग्रुप का जनरेटर होगा। ये भी रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। यानी कहने मतलब किसी ग्रुप का जनरेटर आप निकाल रहे हो ना, उसके एटलीस्ट जो है जो साइक्लिक ग्रुप है तो जनरेटर कम से कम 2 तो मिलने ही है। ठीक है, 2 तो एटलीस्ट में, क्योंकि एक एलिमेंट हो गया जो जिससे जनरेट होगा तभी वो साइक्लिक ग्रुप होगा। जब वो साइक्लिक ग्रुप होगा तो डेफिनेटली एटलीस्ट जो है उसके जनरेटर जरूरी है। कौन कौन, एक एलिमेंट और दूसरा उसका इनवर्स। तो यहाँ से एक बात ये भी निकल के आ रही है। तीसरे रिजल्ट की बात करें, द ऑर्डर ऑफ साइक्लिक ग्रुप इज द सेम एज द ऑर्डर ऑफ इट्स जनरेटर। ठीक है, जो साइक्लिक ग्रुप का ऑर्डर होगा वही क्या होगा, उसके जो है जनरेटर का ऑर्डर, ये दोनों के क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, सेम एज द ऑर्डर ऑफ इट्स जनरेटर। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको आप माइंड में रखिएगा। और इसके बाद हम जो है नेक्स्ट क्लास में आगे की जो अभी बची हुई है उसको हम जो है क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज के इतना ही, थैंक यू।